नमस्ते। अक्सर हम सोचते हैं कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन जहां हम पहुंच गए हैं। पर असल में ये तो एक सफ़र है। और इस सफ़र में ना कई चुनौतियां आती हैं। आज हम इन्हीं चुनौतियों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये चुनौतियां असल में लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का मौका कैसे बनती हैं। तो जब हम लोकतंत्र के लिए चुनौती शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई हल ही ना हो, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझिए। एक ऐसी रुकावट जिसे अगर पार कर लिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये समस्या नहीं बल्कि तरक्की का एक मौका है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये चुनौती आखिर होती क्या है। फिर देखेंगे कि इसकी 3 मेन टाइप्स कौन-कौन सी हैं, दुनिया भर में क्या हाल है और हाँ, भारत के सामने कौन से डेमोक्रेटिक टेस्ट्स हैं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। और एक बात हमेशा याद रखनी है, डेमोक्रेसी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो जब हम कहते हैं कि कोई डेमोक्रेसी चुनौतीपूर्ण है, तो इसका असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि उसके सामने एक बड़ी रुकावट आ गई है, एक ऑब्स्टिकल। और जब तक इस रुकावट को पार नहीं किया जाता, तब तक वो इवॉल्व नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, इन चुनौतियों को और अच्छे से समझने के लिए ना एक फ्रेमवर्क है। हम इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इससे हमें ये समझने में बहुत आसानी होगी कि दुनिया के अलग-अलग देश डेमोक्रेसी के इस सफर में आखिर हैं कहाँ। तो ये रही वो 3 चुनौतियां। पहली है आधारभूत चुनौती, मतलब जहां डेमोक्रेसी को बिल्कुल जीरो से खड़ा करना है। दूसरी है विस्तार की चुनौती, यानी डेमोक्रेसी तो है पर उसे हर एक इंसान तक, हर कोने तक पहुंचाना है। और तीसरी है गहराई की चुनौती, मतलब जहां डेमोक्रेसी को और बेहतर और मजबूत बनाना है। पहली वाली को थोड़ा और समझते हैं। आधारभूत चुनौती ये उन देशों के लिए है जहां अभी डेमोक्रेसी है ही नहीं। सोचिए, जहां मिलिट्री रूल है या कोई राजा है, वहां सबसे बड़ा, सबसे पहला काम ही ये है कि उस गैर लोकतांत्रिक सिस्टम को हटाकर एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो। अब आते हैं दूसरी चुनौती पर, विस्तार की चुनौती। ये उन देशों में होती है जहां डेमोक्रेसी पहले से है, जैसे कि भारत। यहाँ चैलेंज ये नहीं है कि डेमोक्रेसी लानी है, बल्कि ये है कि उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बराबरी, आज़ादी, वो समाज के हर ग्रुप तक, हर इलाके तक पहुँच रहे हैं या नहीं, कोई पीछे तो नहीं छूट रहा। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती, गहराई की चुनौती। इसमें क्या होता है? यहाँ मकसद होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत करना, जो अमीर और पावरफुल लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस कम करना, और सबसे ज़रूरी, आम नागरिक की भागीदारी को बढ़ाना। तो ये तो हो गई थियोरी। अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल दुनिया में कैसा दिखता है। जरा इस टेबल को देखें। ये एकदम क्लियर कर देता है कि कैसी अलग-अलग देश अलग-अलग स्टेज पर हैं। जैसे म्यांमार, वहाँ अभी भी मिलिट्री रूल से ट्रांजिशन की लड़ाई चल रही है। ये एक आधारभूत चुनौती है। वहीं अमेरिका या भारत जैसे देशों में डेमोक्रेसी तो है, पर चैलेंज ये है कि हर ग्रुप को इक्वली इंक्लूड किया जाए। ये है विस्तार की चुनौती। और पाकिस्तान जैसे देश में, जहाँ मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, वहाँ डेमोक्रेसी को गहरा करने की चुनौती है। चलिए, अब थोड़ा और फोकस करते हैं भारत पर। जैसा कि हमने देखा, भारत में डेमोक्रेसी स्थापित है, लेकिन यहाँ पर भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारे लोकतंत्र की गहराई को टेस्ट करती हैं। भारत की बात करें तो कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने हैं, जैसे करप्शन और पावर का गलत इस्तेमाल, इलेक्शन में पैसे और बाहुबल का जोर, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल एलिमेंट्स का होना, और फिर सांप्रदायिकता और जातिवाद तो हैं ही। इन सब के साथ एक और बड़ी बात है, आम लोगों की भागीदारी का कम होना। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस तो हैं, पर सवाल ये उठता है कि इनसे निपटा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल रास्ता है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, कि आखिर एक डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए हम कर क्या सकते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि सिर्फ नए कानून बना देने से कुछ नहीं होता। असल सुधार के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज का होना जरूरी है। हाँ, आरटीआई जैसे पावरफुल कानून बहुत मदद करते हैं, लेकिन सबसे क्रूशल रोल किसका है?
वो है एक्टिव सिटीजन्स का, मीडिया का और सोशल मूवमेंट्स का। और हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की मांग करना भी इसी का हिस्सा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम है कि गांव के अस्पतालों से डॉक्टर अक्सर गायब रहते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्यों ना डॉक्टरों की पोस्टिंग सीधे गांव में ही की जाए और उनकी अटेंडेंस को रेगुलरली मॉनिटर किया जाए। है ना प्रैक्टिकल? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग का। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और पैसे वाले लोग इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि सभी पार्टीज के फंड्स को पब्लिक कर दिया जाए और आम नागरिकों से छोटे छोटे डोनेशन लेने को बढ़ावा दिया जाए। इससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का इन्फ्लुएंस अपने आप कम हो जाएगा। तो आखिर में हमें डेमोक्रेसी की परिभाषा को फिर से समझने की जरूरत है। ये सिर्फ 5 साल में एक बार जाकर बटन दबाना नहीं है। नहीं, ये तो हर नागरिक के लिए बराबर अधिकार, आज़ादी, भागीदारी और सरकार की जवाबदेही के बारे में है। तो एक अच्छे, एक हेल्दी लोकतंत्र की पहचान क्या है? वो जो सबके लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करे, जहां लोगों की भागीदारी बढ़े, जो बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करे और जहां पावर का इस्तेमाल ईमानदारी से लोगों की भलाई के लिए हो। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं भी परफेक्ट नहीं होती। ये हम सब